ओडेसा में यूक्रेनी S-300 सिस्टम तबाह हो गया है। खाली एयर डिफेंस पर मिसाइल हमला हुआ है। एयर डिफेंस खाली होने के बाद हमला तेज हुआ है और यूक्रेन में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के एक बड़े इलाके में अंधकार है। रूस ने यूक्रेन के 8 पावर प्लांट्स पर भीषण अटैक किया है और इसी के साथ यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। कीव में पावर प्लांट में हमले के बाद बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। रूसी सेना ने यह वज्रपात तब किया जब यूक्रेनी फोर्स ने रूस के परमाणु सेंटर्स को तबाह करने की कोशिश की। इसके बाद रूसी सेना ने जिस तरह हमला किया उसके वीडियो दहला देने वाले हैं। एक गुस्ताखी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। एक दुस्साहस यूक्रेन के अस्तित्व के लिए संकट बन गया है। एक हिमाकत की वजह से यूक्रेन में बारूदी प्रलय आ गया है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक रूसी सेना विध्वंसक हमले कर रही है। खार्किव से 360 किलोमीटर दूर मौजूद है रूस का वोरोनिश इलाका। यहां पर रूस के परमाणु हथियारों का गोदाम है। यूक्रेनी सेना ने रूस के इसी न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की। आधी रात को यूक्रेन ने रूसी एटमी सेंटर की तरफ कई ड्रोन दागे, लेकिन ये ड्रोन रूस के परमाणु ठिकाने को हिट नहीं कर पाए। रूस ने इन्हें 11 किलोमीटर पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। वोरोनिश के एविएशन ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के बाद यूक्रेन के टारगेट पर रूस का परमाणु ठिकाना था। वोरोनिश में यूक्रेनी फोर्स ने दूसरी बार बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वोरोनिश के साथ साथ यूक्रेन ने कुर्स्क और कजान में भी ड्रोन हमले किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन ने रूस के परमाणु सेंटर पर हमला कर प्रलय लाने की कोशिश की, तो यूक्रेनी धरती पर विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 इलाकों में 42 मिसाइलें और 40 ड्रोन दागे, यानी कुछ ही घंटों में 82 मिसाइल और ड्रोन से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने 57 मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी 25 मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। रूस के महाविस्फोट से यूक्रेनी शहर आग की लपटों में घिर गए। रूसी सेना ने हमले के लिए घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने Su-30 से 4 Kh-59 मिसाइलें फायर की। Tu-95 परमाणु बॉम्बर से 20 Kh-101 मिसाइलें दागी। S-300 डिफेंस सिस्टम से 12 मिसाइल फायर की गई। बिग जेट से 6 किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया। रूसी मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने थे। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट, पावर स्टेशन और पावर ग्रिड पर एक के बाद एक कई मिसाइल धमाके किए। इसके बाद यूक्रेनी शहरों में बत्ती गुल हो गई। तमाम इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है।
रूसी सेना ने कीव के थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल स्ट्राइक की। हमले के बाद पावर प्लांट में बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई। राजधानी कीव में बिजली संकट छा गया है। खार्किव में भी थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ है और इसके साथ ही 10 पावर स्टेशन पर अटैक किया गया है। रूसी हमले से 200 इलाकों में ब्लैकआउट होने की भी खबर सामने आई है। इसके साथ ही लवीव में थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल वर्षा की गई है, ये भी जानकारी आई है और इस वजह से लवीव के ही 8 शहरों में बिजली नहीं है। सबसे बड़ा संकट बिजली न होने का है। ज़पोरिजिया में रूस ने 4 पावर स्टेशन पर धमाका कर दिया है। इन सब के बीच जानकारी है कि रूसी हमले के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, पूरी तरह से चौपट है। इधर डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 थर्मल पावर प्लांट को टारगेट कर लिया है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक दोनों प्लांट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ ओडेसा में रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड पर भी मिसाइल दाग दिए हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। धमाके से शहर में ब्लैकआउट हो गया है। इवानो फ्रैंकिवस्क में भी थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किए जाने की जानकारियां सामने आई हैं। तस्वीरें भी आ रही हैं वहां से। यहां से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों के साथ कई फ्रंट पर भी मिसाइल स्ट्राइक किया। ये डोनेस्क का वीडियो है। डोनेस्क में रूसी Su-25 फाइटर जेट ने इस तरह से मिसाइलों की बरसात की। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस ने जमीन और आसमान से यूक्रेन के कई फ्रंट पर मिसाइल विस्फोट किए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को भीषण हमला कर ध्वस्त कर दिया। खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। खार्किव में ही रूसी सेना की स्ट्राइक में एक अस्पताल बर्बाद हो गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। डोनेस्क में रूस ने फैब 500 बम से यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। ओडेसा फ्रंट पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कई ब्लास्ट किए। हमले में 4 लोग मारे गए। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलों की बरसात की। बाखमुत में रूस की टैंक सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को जलाकर भस्म कर दिया। सूमी के 9 इलाकों में रूसी सेना ने 119 धमाके किए। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज़पोरिजिया में रूस ने एमएलआरएस से यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर धावा बोला। खेरसोन में रेलवे स्टेशन के पास एक के बाद एक कई धमाके किए गए। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक खत्म हो गए। 395 यूक्रेनी सैनिक अवदीपका में मारे गए। 300 यूक्रेनी जवान मेकोलिव में खत्म हो गए। 260 सैनिक अन्य फ्रंट पर ढेर हो गए और इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 955 जवानों का खात्मा हो गया। रूसी हमले में सिर्फ यूक्रेन के सैनिक ही नहीं मारे जा रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में आम नागरिकों की भी जान जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक रूस के आक्रमण में सिर्फ मार्च महीने में 600 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ना तो सैन्य संहार रुक रहा है, ना ही नागरिक संहार, क्योंकि रूस के हमले हर रोज तेज और भीषण होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वक्त बीतता गया, यूक्रेन का इंतजार लंबा होता गया और अमेरिका में यूक्रेन को लेकर फैसले अटके रहे। अब वही हुआ जिसकी आशंका थी। यूक्रेन में सिर्फ चंद दिनों के हथियार हैं, गिनती के रॉकेट और डिफेंस की मिसाइलें हैं और अब यूक्रेन अपनी राजधानी कीव बचाए या फिर आम लोगों से भरे हुए रिहायशी शहर।
ज़ेलेंस्की की सेना ने मोर्चा नहीं छोड़ा है, लेकिन बगैर हथियार सेना मजबूर है सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और रूसी सेना को डराने के लिए गोलाबारी की जा रही है। अमेरिकी जनरल्स का दावा है कि कुछ हफ्तों बाद यूक्रेन पलटवार करने में पूरी तरह नाकाम होगा। रूसी बॉम्बर और ड्रोन के शोर से आसमान थर्राता है। रडार से अलर्ट भी मिलता है, लेकिन पैट्रियट एयर डिफेंस खामोश रहता है क्योंकि यूक्रेन लाचार है। यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइलों की एंट्री होती है, टारगेट भस्म हो जाता है, लेकिन यूक्रेन मिसाइलें गिरा नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन बेबस है। जमीन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी जारी है। रूसी टैंक आग की बरसात कर रहे हैं। आर्टिलरी से शहर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना मौन है। यूक्रेन की आर्टिलरी खामोश है। टैंक से सैनिक गायब हैं क्योंकि गोला बारूद खत्म है। अप्रैल के 10 दिन पूरे होने के बाद यूक्रेन में वैसे ही हालात हैं जिसकी भविष्यवाणी ज़ेलेंस्की ने बहुत पहले कर दी थी। नेटो महासचिव से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक जिन हालातों को लेकर चेतावनी दे रहे थे, यूक्रेन में वो दौर आ चुका है। यूक्रेन में हथियारों का स्टॉक खत्म होने वाला है। चंद दिनों के बाद हथियार गोदाम खाली हो जाएंगे। यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर निहत्थे होकर सरेंडर करेंगे। रूस के 10 हमलों के जवाब में यूक्रेन एक हमला कर रहा है। अमेरिकी टॉप जनरल्स भी यूक्रेन के हालात पर चिंता जता रहे हैं। रूस के पास इस वक्त हथियारों का भारी जखीरा मौजूद है। जब यूक्रेन को नेटो देशों से कोई मदद नहीं मिल रही है, यूक्रेनी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में करीब 1 महीने का गोला बारूद बचा है। यूक्रेन के सैनिकों को बेहद कम बारूद दिया जा रहा है। रूस के हमलों का जवाब नहीं देने की हिदायत है। मौजूदगी दिखाने के लिए दिन में एक बार गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे आपात स्थिति बताया है और जल्द से जल्द एयर डिफेंस और गोला बारूद देने की मांग की है। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने भी नेटो सदस्यों को चेतावनी दी है। नेटो महासचिव के मुताबिक एयर डिफेंस खत्म होने के बाद रूस की मिसाइलें यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना सकती हैं। गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा हो सकता है। हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेनी फौज में असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है। सैनिकों का सरकार के खिलाफ बगावती तेवर है। अजोव बटालियन सरकार के आदेश नहीं मान रही। अजोव बटालियन ने आर्मी चीफ का ऑर्डर नहीं माना। अजोव के लड़ाकों ने चासव यार जाने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सेना चासव यार से पीछे हट चुकी है और रूसी सेना का अधिकतर इलाकों पर कब्जा है। ऐसे में हथियारों की कमी के चलते अजोव बटालियन ने चासव यार में जाने से इनकार कर दिया है।
अचोव बटालियन के कमांडर्स हथियारों की मांग पूरी न होने की वजह से नाराज हैं और अपने सैनिकों को मौत के मुंह में जाने देना नहीं चाहते। आपको दिखाते हैं कि जनवरी से युद्ध में कैसा बदलाव आया और मार्च में यूक्रेन कैसे कमजोर होता गया। यूक्रेन में हथियार खत्म हो चुके हैं और रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक मार्च में रूस ने यूक्रेन पर 400 मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन पर 30 दिनों में 600 ड्रोन हमले हुए हैं, यानी हर दिन 20 ड्रोन का अटैक। इसके अलावा रूसी वायुसेना ने 3000 गाइडेड बम से यूक्रेन को दहला दिया। रूस के ताबड़तोड़ हमले से बचने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस की जरूरत है। यूक्रेन ने नेटो से 7 पैट्रियट की मांग की है, जबकि पूरे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 25 पैट्रियट की जरूरत है। जनवरी से मार्च तक यूक्रेन पर भीषण हमले हुए हैं और इस दौरान रूस ने गाइडेड बम के साथ फास्फोरस बम और केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जनवरी से मार्च तक यूक्रेन भी कई बड़े हमले कर चुका है। इन्हीं 3 महीनों में रूस के 5 युद्धपोत डुबो चुका है। मरीन ड्रोन के हमले में रूस की 3 लैंडिंग शिप को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस को एक पनडुब्बी भी गंवानी पड़ गई है और इसके अलावा रूस के 14 एयरक्राफ्ट को भी भस्म कर दिया गया है। रूस ने सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट को गंवाया है। सुखोई 35 फाइटर जेट को भी यूक्रेन ने गिरा दिया। यूक्रेन के हमले में रूस का A-50 रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया। अब यूक्रेन में हथियार खत्म होने के बाद रूस कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें अवदीवका, खार्किव, सुमी, डोनेस्क और चासव यार इलाके हैं, जिन पर रूसी सेना की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। यूक्रेन ने नेटो को अकेला नहीं छोड़ा है। इस वक्त कई देशों से यूक्रेन को हथियार देने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अहम है हथियार यूक्रेन पहुंचने का वक्त। यूक्रेन के पास फिलहाल ड्रोन की ताकत है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस की रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। लेकिन अपने शहरों को बचाने और रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन को सैनिक और गोला बारूद की जरूरत है। यूक्रेन को रूस की मिसाइलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और खाली एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की जरूरत है। लेकिन अमेरिका से हथियारों की सप्लाई इजराइल को हो रही है। अमेरिकी सरकार में इजराइल की अहमियत बढ़ गई है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल में हथियारों की सप्लाई हो रही है। गाजा में ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने कई हथियार दिए हैं। अमेरिका लाल सागर में हूती के हमलों में भी उलझ गया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियारों की भारी सप्लाई की गई है। रूस को नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई की गई है, जिसकी वजह से रूसी हमलों ने नई रफ्तार हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस को गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई की गई। रूस को अब तक 10,000 कंटेनर हथियार भेजे जा चुके हैं। रूस हथियारों के बदले नॉर्थ कोरिया को तेल की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों के बाद नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों के मलबे कई शहरों से मिले हैं। नॉर्थ कोरिया की वजह से एक तरफ रूस की फायर पावर यानी हमला करने की क्षमता दुगनी हो गई है, तो वहीं यूक्रेन के पास साल 2022 और 2023 जैसी ताकत भी नहीं बची है। हथियारों का इंतजार करना यूक्रेन की मजबूरी है, लेकिन सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को मजबूत करने का इरादा किया है। यूक्रेन में फिर महिलाओं की सेना में भर्ती शुरू हो गई। यूक्रेन में इस वक्त 65,000 महिला सैनिक हैं। यूक्रेन महिला सैनिकों की संख्या दुगनी करेगा। नर्स और लेडी डॉक्टर्स को सेना में भर्ती किया जाएगा। रूस से नेटो को मिली लगातार धमकियों के बाद ब्रिटेन और तमाम देश रूस से डायरेक्ट लड़ाई की तैयारी में भी जुट गए हैं। ऐसे में नेटो देश अपने हथियारों का स्टॉक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार नहीं है। खास बात, दुनिया में कई मोर्चे पर बढ़ता तनाव भी है। ताइवान, साउथ कोरिया, इजराइल जैसे देशों को लेकर अमेरिका अलग रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश जो हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, वो रूस से मुकाबले की तैयारी में है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।